आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नतान्या, आपको यकीन नहीं होगा कि आज की मेरी सुबह कैसी थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ वाणी? अब अगर बताने पे आऊं तो मैं अपने फोन से आ रही एक अजीब से आवाज से जागी आज सुबह। अच्छा। बहुत अजीब थी। अगली बात जो मुझे पता चली वो ये कि मैंने जो अलग अलग पेजेस खोले थे उनमें अलग अलग आवाजें आ रही थी। उन पेजेस में से, जैसे फोन में हम पेजेस खोलते उनमें से आवाजें आ रही थी और उसके बाद में उन आवाजों में बहुत शोर था। क्या आपने अपने फोन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करी? हाँ, मैंने बहुत बारी कोशिश करी और करीबन 3-4 बारी के बाद में मैं अपने फोन को सामान्य रूप से इस्तेमाल करने में कामयाब रही। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी आज की सुबह काफी शोरगुल में रही है। बहुत ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि जीवन कभी-कभी लगातार शोर जैसा ही महसूस होता है ना? जी। और कई बारी चारों तरफ से आवाजें आ रही होती हैं, आवाजें ही आवाजें, फोन, नोटिफिकेशंस, लोगों की राय, अपेक्षाएं। जिस पल हम जागते हैं उसी पल से हमेशा कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब तक हमें सुनने में दिक्कत ना हो, आवाज पूरे दिन हमारा पीछा करती है। कभी-कभी ये रात में भी हमारा पीछा करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बार ऐसा होता है जब चारों ओर इतनी सारी शोर भरी, ध्यान भटकाने वाली चीजें होती हैं, तो जरूरी बातों पर ध्यान देना सच में कठिन हो जाता है। खासकर आज के समय में सुनना बहुत एकाग्रता और प्रयास मांगता है। ऐसा लगता है जैसे हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ थोड़ी सी शांति पाने के लिए हमें अपनी ही जिंदगी से कुछ पल के लिए दूर भागने की जरूरत पड़ती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि बाइबल में परमेश्वर को देखने से ज्यादा उसके स्वर को सुनने की बात की गई। पवित्र शास्त्र अक्सर कहता है, प्रभु का वचन आया, या हे इज़राइल सुनो। परमेश्वर अपने स्वर के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं, अपने वचन के माध्यम से, यानी बाइबल के माध्यम से। और सच में नतान्या, यही हमारे लिए चुनौती आती है। हम ये पाते हैं कि अब हम उस छवि के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं। हम इतने शोर में जीते हैं कि सुनना वास्तव में सुनने से मेहनत लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। आज के दौर में ध्यान भटकना एक आम बात हो गई है। चुप्पी अजीब सी लगती है, लेकिन पूरे इतिहास में परमेश्वर के लोगों ने सुनने की आदत बनाई, समय निकाला, उनके वचन को खोलने और ध्यान देने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। ये मुझे एक कहानी की याद दिलाता है जो मैं सबके साथ आज साझा करना चाहूंगी। मैंने ये कहानी बहुत पहले सुनी थी। एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ चर्च में था और आराधना के दौरान उसने हाथ उठाकर पादरी से पूछा, परमेश्वर की आवाज सुनने में कैसी लगती है? ये एक दिलचस्प सवाल लगता है वाणी। इससे मंडली के लोग जरूर हैरान हुए। बिल्कुल हुए, और आप जानते हैं वहां ऐसा ही हुआ। पूरा चर्च जवाब का इंतजार कर रहा था और पादरी ने कुछ बहुत सुंदर कहा। उन्होंने कहा, परमेश्वर की आवाज वैसी होती है जैसे रात में डर लगने पर आपकी माँ या आपके पिता की आवाज। जब कोई आपको बुरा सपना दिखा रहा हो और वे आपके बिस्तर के पास बैठकर कहे, डरो मत, सब ठीक है, मैं यही हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है वाणी, क्योंकि यही तरीका है जिससे परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बोलते हैं। सांत्वना देने वाला, स्थिर और आश्वस्त करने वाला। बिल्कुल सही। जब हम बाइबल खोलते हैं तो हम सिर्फ पुरानी बातें नहीं पढ़ रहे होते, हम सुन रहे होते हैं कि परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि वो कौन है, हम कौन हैं और हम अकेले नहीं हैं। और शायद आज हमारे लिए यही न्योता है, शोर को कम करें, पवित्र शास्त्र खोलें और सुने, क्योंकि परमेश्वर अभी भी बोल रहे हैं और उनकी आवाज आज भी कोमल, विश्वास योग्य और हमारे पास ही है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। जब हम परमेश्वर की आवाज सुनने की बात करते हैं तो बाइबल हमें कुछ जबरदस्त उदाहरण देती है। अब्राहम को ही ले लीजिए। उसने परमेश्वर को ये कहते सुना कि वो अपने पुरखों का देश छोड़ दे और एक ऐसे भविष्य में कदम रखे जिससे वो अभी देख नहीं सकता था। एक ऐसा देश जो परमेश्वर उसे दिखाएगा। और फिर हम देखते हैं हाजरा को। जंगल में जब वो बहुत दुखी थी तो उसने भी परमेश्वर को उससे बात करते सुना। परमेश्वर ने उससे कहा कि उसका बेटा इश्माइल भी मायने रखता है, कि वो भी प्रतिज्ञा का हिस्सा है
और वो एक महान जाति का पूर्वज बनेगा। मूसा का भी अपना पल था। उसने परमेश्वर को जलती हुई झाड़ी से अपना नाम पुकारते सुना। परमेश्वर की आवाज से पवित्र हुई साधारण जमीन। और एलिया की कहानी मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। परमेश्वर तूफान, भूकंप या आग में नहीं थे, वो शांति में थे, शांत, गूंजती हुई खामोशी में। मेरा सच में पसंदीदा पल वो है जब परमेश्वर रात में शमूएल को बुलाते हैं। हर बार जब मैं पवित्र शास्त्र का वो हिस्सा पढ़ती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शमूएल और परमेश्वर के बीच बहुत गहरा रिश्ता था, ठीक वैसे ही जैसे दाऊद का परमेश्वर के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। और किसी भी सच्चे रिश्ते में बोलना और सुनना बहुत जरूरी होता है। हम बोलते हैं, फिर रुकते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया सुन सकें। यही बात परमेश्वर के साथ भी है। और यहीं पर तैयारी मायने रखती है दर्शकों। जब हम धीमे होते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने हृदय को सुनने के लिए तैयार करते हैं, तब हम उसकी आवाज के प्रति और अधिक सजग हो जाते हैं। क्योंकि जिंदगी फैसलों से भरी है, बड़े छोटे, अचानक आए मोड़ और रोजाना के चुनाव, और सलाह की तो कोई कमी नहीं है। किताबें, टीवी, साथ काम करने वाले, सोशल मीडिया, हर किसी की अपनी राय होती है। लेकिन अगर हम बहुत सी आवाजों को सुनते हैं तो ये उलझन पैदा कर सकता है और हम सोचने लगते हैं कि क्या हम सच में वही आवाज सुन रहे हैं जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार है, यानी कि परमेश्वर की आवाज। और अच्छी खबर ये है कि परमेश्वर हर दिन, जी हाँ, हर दिन अपने बच्चों से बात करते हैं और हमें उनकी आवाज पहचानना सीखने का मौका मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। हमें जिंदगी में अंदाजा लगाते हुए या सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करते हुए नहीं जीना है। हम उसे साफ साफ और लगातार सुन सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ चल सकते हैं, ये जानते हुए कि आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है। हम सच में हर दिन परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं और इस भरोसे के साथ जीवन जी सकते हैं कि वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। मुझे यकीन है कि हम सभी ने खुद से ये सवाल जरूर पूछा होगा, परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करते? ये बहुत ही ईमानदार सवाल और एक आम सा सवाल लगता है। आज के समय में इस बात को लेकर बहुत उलझन है कि परमेश्वर की आवाज सुनना वास्तव में कैसा होता है या वो कैसे सुनाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है नतान्या। कई बार ये प्रश्न उठता है। हम अक्सर तेज रोशनी, आसमान से आती तेज आवाज या कोई ऐसा नाटकीय पल उम्मीद करते हैं जिससे कोई शक ना रहे। मुझे याद है वाणी, मैं एक बार अपनी दोस्त से बात कर रही थी जो बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती थी। वो निराश थी और सोच रही थी कि वो क्या गलत कर रही है क्योंकि उसने कभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी थी या कोई चिन्ह नहीं देखा था। उसे लगा होगा कि परमेश्वर बोल ही नहीं रहा। हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम बात करते गए कुछ बदल गया। उसे एहसास होने लगा कि परमेश्वर ही उससे बात कर रहे थे, बस उस तरह से नहीं जैसा वो उम्मीद कर रही थी। वाह, यानी कि परमेश्वर पवित्र शास्त्र के द्वारा उससे बात कर रहे थे, जो सीधे उसकी स्थिति के बारे में बताती थी, और परिस्थितियों के द्वारा जो कोमल लेकिन स्पष्ट रूप से उसे एक निश्चित दिशा में ले गई होगी। और उसकी कलीसिया के एक अगुवे की बुद्धिमान ईश्वरीय सलाह के द्वारा भी बात की। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। परमेश्वर तो हमेशा से बोल रहे थे, बस वो उनकी आवाज नहीं पहचान पाई थी। और सच कहें नतान्या, तो कई बार ही ऐसा होता है कि हम में से बहुत से लोग इससे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पल हमारे जीवन में भी आया होगा। हम अक्सर परमेश्वर से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम अपने दिल की बातें कहते हैं और हम उनसे जवाब सुनने के लिए भी तरसते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ये समझ नहीं आता कि वो ये कैसे करेगा या हमें वास्तव में किस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ सच्चाई ये है दर्शकों कि परमेश्वर बोलता है, बस हमेशा उन जोरदार नाटकीय तरीकों से नहीं जैसा हम कल्पना करते हैं। अक्सर वो व्यक्तिगत, कोमल और गहराई से अर्थपूर्ण तरीकों से बोलता है, यदि हम सुनने के लिए तैयार हों। इब्रानियों 4:12 हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, यह और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यह कोई निष्क्रिय किताब नहीं है, यह एक जीवित आवाज है। और पवित्र शास्त्र के माध्यम से
परमेश्वर हमारे विचारों, हमारी बातचीतों और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की परिस्थितियों में भी बोलते हैं। इसीलिए उनके साथ रिश्ता होना सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को सुनने का सबसे अच्छा तरीका है यीशु के साथ करीब से चलना। परमेश्वर कई तरीकों से बात करते हैं, है ना? जी, हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा और हमेशा उनके पुत्र के साथ संबंध में रहने वालों से। बिल्कुल सही। उसके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उन बातों के द्वारा जिन्हें वो हमारे हृदय में रखता है, और हमारे जीवन की परिस्थितियों के द्वारा, और यहाँ तक कि कलीसिया के माध्यम से भी, अन्य विश्वासियों की ईश्वरीय सलाह के द्वारा भी। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो अपने अनुभव से मैंने पाया है कि परमेश्वर तब सबसे स्पष्ट रूप से बोलता है जब मैं सबसे अधिक आज्ञाकारी होती हूँ, या तब जब हमें गहरे रूप से सांत्वना की जरूरत होती है। बिल्कुल। और अक्सर तब भी जब हम सच में सुनने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से धीमा कर लेते हैं। आज की दुनिया में परमेश्वर की आवाज सुनना ऐसा है जैसे किसी व्यस्त शहर से गुजरते हुए एक ही रेडियो स्टेशन को ट्यून करने की कोशिश करना। हर स्टेशन हमारा ध्यान खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है, जैसे संगीत, बातचीत वाले कार्यक्रम, विज्ञापन आदि। अगर डायल जरा सा भी सही जगह से हट जाए तो हमें केवल शोर और बिगड़ी हुई आवाज ही सुनाई देती है। वो याद है आपको, घड़-घड़ वाली आवाज जो आती है? बिल्कुल। लेकिन जब हम धीरे धीरे जानबूझकर इसे ठीक से ट्यून करते हैं तो एक साफ आवाज शोर को चीर देती है। परमेश्वर की आवाज ऐसी ही है। ये आमतौर पर सबसे ऊंची आवाज वाला संकेत नहीं होता। ये तब सबसे स्पष्ट होता है जब हम सही तरह से ट्यून होते हैं। और सुनने के लिए इरादा चाहिए। बाकी सब चीजों का वॉल्यूम कम करना, जैसे राय, ध्यान भटकाने वाली चीजें और लगातार आने वाले इनपुट की। जी हाँ, परमेश्वर की आवाज भी इसी तरह काम करती है। हम जितना ज्यादा समय उनके साथ, उनके वचन में, प्रार्थना में बिताते हैं, उनकी आवाज उतनी ही जानी पहचानी हो जाती है। इसलिए शोर में भी, अफरा तफरी में भी हम उन्हें साफ साफ सुनने लगते हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया शांत हो गई है, बल्कि इसलिए कि हमने जान लिया है कि कौन सी आवाज परमेश्वर की है। बिल्कुल, जैसा कि यीशु ने यूहन्ना 10:27 में कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दिनों हम बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए कहा है, या परमेश्वर ने मुझे वो करने के लिए कहा है। और यहाँ एक मुख्य बात है जिसे हमें याद रखना है। परमेश्वर कभी भी अपने वचन का खंडन नहीं करेंगे, कभी नहीं। वो हमेशा बाइबल के अनुसार ही अगुवाई करते हैं। कभी कभी हम ऐसी बातें सुनते हैं जो मेल नहीं खाती। जैसे कोई कहता है हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बताया है कि इंटीमेट होना ठीक है, और हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं परमेश्वर की आवाज नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र स्पष्ट है, तू व्यभिचार न करना। परमेश्वर अपने वचन में एक बात नहीं कहते और फिर व्यक्तिगत रूप से हमें उससे बिल्कुल विपरीत कुछ नहीं कहेंगे। परमेश्वर स्थिर और अटल है। उसकी आवाज और उनका वचन हमेशा एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही। इससे इस तरह से भी कह सकते हैं कि कल्पना कीजिए कि हम एक पत्र का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि आजकल ये कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम पत्र नहीं लिखते, लेकिन कोशिश करते हैं। हम खिड़की के पास खड़े होकर डाकिए का, पोस्टमैन का इंतजार कर रहे हैं, और जब आखिरकार डाक आ जाती है तो हम उस एक खास लिफाफे की उम्मीद में तेजी से पोस्ट बॉक्स की ओर दौड़ते हैं। हो सकता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसे हम प्यार करते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि वो पत्र खुद परमेश्वर के हाथों से लिखा हुआ हो। हम उसे ये कहकर एक तरफ नहीं रख देंगे, जब समय मिलेगा तब पढ़ लूंगी। इसके बजाय हम इसे तुरंत फाड़ के खोलेंगे और सोचेंगे परमेश्वर ने स्वयं मुझे लिखा है, क्या कहना चाहता है। बाइबल बिल्कुल यही है, परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ एक पत्र। जी हाँ, हम इसे हर जगह ले जाते हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग साइज, अलग अलग वर्जन।
हम में से कुछ लोग तो अपनी बाइबल अपनी जेब या हैंडबैग में भी रखते हैं। और फिर भी नतान्या, फिर भी हम इसे नहीं खोलते। हम कहते हैं कि हम चाहते कि परमेश्वर बोले, लेकिन हम उनका पत्र बिना पढ़े छोड़ देते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार पवित्र शास्त्र के द्वारा मसीह के करीब आने के बारे में एक भक्ति पोस्ट की और किसी ने कमेंट किया, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो परमेश्वर मुझसे कुछ नहीं कहते। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मुझसे बाइबल के द्वारा बात नहीं करते हैं, मैं उन्हें दूसरे तरीकों से सुनता हूँ, लेकिन पवित्र शास्त्र के द्वारा नहीं। और जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हम जानते हैं कि ये सब सच नहीं है, क्योंकि असली बात यह है कि वचन है उसकी आवाज। यह मानवता के लिए उनका प्रेम पत्र है, अब तक का सबसे बड़ा महान प्रेम पत्र। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करें तो हमें उनके वचन को खोलकर सुनना होगा। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बोलते हैं और उसके द्वारा वो हमें अपने पास आने और उन्हें खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। और उस खोज में कुछ सुंदर घटित होता है, हमारा मन धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। जी हाँ, हम सत्य के द्वारा बदले जाते हुए उसके समान बनने लगते हैं। परमेश्वर कई तरीकों से बात करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो अपने वचन के द्वारा बात करते हैं और ये शक्तिशाली है। दूसरा तिमुथियुस 3:16 हमें याद दिलाता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। दूसरे शब्दों में कहें, पवित्र शास्त्र हमें हर अच्छे काम के लिए तैयार करता है। इसलिए यह सोचकर धोखा मत खाइए कि जब हम बाइबल खोलते हैं तो परमेश्वर बोल नहीं रहे। जी हाँ, वो हमेशा अब तक लिखे गए सबसे महान प्रेम पत्र के माध्यम से बोलते रहते। यिर्मयाह ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। परमेश्वर यीशु हमें याद दिलाते हैं कि केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे हम जीते हैं। जब परमेश्वर का वचन अच्छी भूमि में बोया जाता है तो वो भरपूर और जीवन देने वाला फल उत्पन्न करता है। जी हाँ, पवित्र शास्त्र एक भोज है जो हमारे हृदय की सबसे गहरी भूख को ऐसे तरीके से तृप्त करता है जैसा और कुछ भी कभी नहीं कर सकता। परमेश्वर के अपने वचन के द्वारा बोलने की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि वो कितना व्यक्तिगत हो सकता है। वो हमें ठीक वहीं मिलता है जहां हम हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने नतान्या। और हम वही पद पढ़ सकते हैं जिसे हमने दर्जनों बार पढ़ा है, लेकिन किसी खास दिन अचानक ऐसा लगता है कि यह सिर्फ हमारे लिए लिखा गया है। मुझे यकीन है कि हम सभी ने ऐसा महसूस किया होगा। मुझे वो समय याद है जब मैं बहुत अभिभूत थी, थकी हुई, चिंतित और अगले कदम को लेकर अनिश्चित। और आपने स्वर्ग से कोई ऊंची आवाज नहीं सुनी? बिल्कुल नहीं। मैंने बस अपनी बाइबल खोली और मेरी नजर यीशु के शब्दों पर पड़ी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इससे ही उस समय की जरूरत पूरी हो गई। सच में पूरी तरह से पूरी हो गई थी नतान्या। इससे मेरी परिस्थितियां तुरंत तो नहीं बदली, लेकिन उन्होंने मुझे बदल दिया। मुझे शांति, आश्वासन और प्रयास करना छोड़ देने की अनुमति थी। सच में ये बहुत प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन ऐसे ही काम करता है। ये हमारी विशेष आवश्यकता में सत्य बोलता है। जब हम दुखी होते हैं तो सांत्वना देता है, जब हम उलझन में होते हैं तो मार्गदर्शन करता है, और जब हम भटकने लगते हैं तो सुधार करता है। जब हम डर जाते हैं तब साहस देता है। मैंने ऐसे समय भी देखे हैं जब एक ही पद ने उस निर्णय के लिए स्पष्टता दे दी जिससे मैं हफ्तों से जूझ रही। इसलिए नहीं कि वो पद नया, बल्कि इसलिए कि उस क्षण परमेश्वर ने उसे उपयोग किया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि लिखे हुए वचन को लेकर उसे हमारी जीवित परिस्थिति पर लागू करना। ये ऐसा है जैसे परमेश्वर कह रहे हो,
मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और मैंने पहले ही कह दिया है। इसलिए पवित्र शास्त्र सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक बातचीत है। और जब हम खुले दिल से परमेश्वर के वचन के पास आते हैं तो विश्वास योग्य रूप से हमें वहां मिलता है, बार बार मिलता है। जी हाँ, आप जानते हैं परमेश्वर का वचन उतना ही प्रभावशाली होता है जितना हम उसके प्रति आज्ञाकारी होने के लिए तैयार होते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में केवल इसलिए शक्तिशाली नहीं बन जाता कि हम उसे पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए कि हम स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं। बिल्कुल सही। परमेश्वर के वचन की शक्ति तब प्रकट होती है जब हम दिन प्रतिदिन उसके अधिकार के अधीन जीवन जीने का चुनाव करते हैं। इसलिए जब हम बाइबल खोलते हैं तो ये उपयोगी होता है कि हम पहले पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगे कि वो उनका शब्दों को, उनके वाक्यों को या विचारों को उजागर करें जिन्हें वो चाहता है कि हम ध्यान से सुने, उन पर ध्यान दें। हो सकता है हम किसी विशेष पद की ओर आकर्षित हों या हम जानबूझकर कुछ चुनें, और जब हम पढ़ते हैं तो हमें धीमा होकर उस पर मनन करना चाहिए। हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या विशेष रूप से उभर कर सामने आ रहा है। फिर हम परमेश्वर के वचन को हमें बोलने, हमें सुधारने, हमें उत्साहित करने और हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे दृष्टिकोण को आकार देने देते हैं। हमें पवित्र शास्त्र को अपने जीवन के उन हिस्सों को कोमल लेकिन दृढ़ता से चुनौती देना चाहिए जो उसके अनुरूप नहीं है। और अंत में हमें आज्ञा माननी चाहिए। हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, आपने हमें जो दिखाया है उसके साथ आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर चलने वाला बनना। याकूब ने इसे बहुत साफ साफ कहा है। अगर हम सिर्फ वचन सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते तो हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। कभी कभी हम पवित्र शास्त्र को जादुई उत्तर पुस्तिका समझ सकते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी इसे अच्छी तरह से दर्शाती है। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन चलिए अपने दर्शकों को इसके बारे में बताते हैं। ठीक है जी, तो चलिए। कहानी कुछ इस तरह है कि एक व्यक्ति मार्गदर्शन के लिए बेहद निराश था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और बिना सोचे समझे अपनी बाइबल खोली और एक पद की ओर इशारा किया। पहला पद जिस पर वो पहुंचा वो यहूदा के बारे में था और वो गया और खुद को फांसी पर लटका लिया। हैरान होकर उस निराश आदमी ने मन ही मन सोचा, ये सही नहीं हो सकता, इसलिए उसने फिर से कोशिश की। एक बार फिर उसने बाइबल पलटी और बेतरतीब से एक पद चुना। दूसरी आयत में लिखा था, जाओ और वैसा ही करो। अब घबरा कर उसने आखिरी बार कोशिश की और यूहन्ना 13:27 के पद पर जा पहुंचा, जो तुम करने वाले हो उसे जल्दी करो। ये बहुत मजेदार है, लेकिन ये हमारे लिए एक चेतावनी भी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये संदर्भ महत्वपूर्ण है दर्शकों, और परमेश्वर के वचन को पवित्र मानकर उसका सम्मान करना भी। बिल्कुल, परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि उसके वचन का इस्तेमाल अंदाजे के तौर पर किया जाए। सही बात है। बाइबल एक जीवित सत्य है जिसे प्रार्थना पूर्वक पढ़ा जाना, सावधानी पूर्वक समझा जाना और निष्ठा पूर्वक पालन किया जाना चाहिए। जब हम उसके वचन के लिए अपना हृदय खोलते हैं और आज्ञा मानना चुनते हैं, ये फल उत्पन्न करता है खुशी, शांति और उद्देश्य। और इसी तरह परमेश्वर का वचन वास्तव में हमारे जीवन में जीवित हो जाता है। तो चलिए एक पल के लिए अपने आप के प्रति ईमानदार होते हैं। यदि परमेश्वर वास्तव में अपने वचन के माध्यम से बोल रहे हैं तो हम उस आवाज के साथ क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये नहीं है कि परमेश्वर बोलते हैं या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हम सुनने और आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र केवल हमें सांत्वना नहीं देता, ये हमें सामना करने के लिए भी चुनौती देता है। ये केवल हमें प्रेरित नहीं करता, ये हमें बदलने के लिए बुलाता है। परमेश्वर का वचन हमारे बहानों को चुनौती देगा, हमारे प्रतिमा पूज्य को उजागर करेगा और हमें गहरी विश्वास में आमंत्रित करेगा। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब हम इसे खोलें। हर पृष्ठ एक आमंत्रण है और हर आज्ञा हमारे भले के लिए है और हर वादा विश्वसनीय है। तो दर्शकों, बाइबल खोलें,
ध्यान से सुने और साहस पूर्वक आज्ञा माने, क्योंकि जब परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बोलते हैं तो हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। और इसी के साथ हम आपसे अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। तब तक अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे हिंदी YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे फिर से देख सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना परामर्श है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आपके वचन के द्वारा हमने पाया कि कई बारी चमत्कारीय शक्तियों को ही हम आपकी आवाज सुनने की गलती कर बैठते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप तो हमसे हर क्षण हर पल बात करते हैं और हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन आपने एक जीवित वचन के रूप में हमसे बात करने के लिए दिया है। हाँ प्रभु, हमें ऐसा बनाइए कि हम आपके वचन को एक ऑप्शन की तरह यूज ना करें बल्कि अपनी लाइफ लाइन की तरह यूज करें। प्रभु परमेश्वर, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कई बारी हम अंदाजतन ही आपके वचन को पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि उस प्रेम पत्र को हमने उस तरह से पढ़ने का कभी प्रयास ही नहीं करा जैसा आप हमसे चाहते हैं। पर प्रभु, इस साल जब हमने एक नई शुरुआत की है, आप हमारे मन को उस तरह से बना दीजिए कि आपके प्रेम पत्र को केवल पढ़ने वाले नहीं बल्कि उसमें जो आज्ञाएं लिखी हैं हमारे भले के लिए, उनका अमल भी अपने जीवन में करने वाले बन सकें और प्रभु अपने जीवन को बिल्कुल आपके अनुरूप बना दें। परमेश्वर, आपने इस वचन को हम तक आज पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।